हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सफलता की आवाज़ में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारी सफलताएं धीरे धीरे करके घटती क्यों हैं। हमारे योग्यताएं हम धीरे धीरे करके थक क्यों जाते हैं, हमें उबियाहट क्यों आती है। तो चलिए हम इसके बारे में सबसे पहले आप सोचिए कि आपने अपने सफलता के बारे में, अपनी प्लानिंग के बारे में पिछली बार कब सोचा था, पिछली बार कब प्लान बनाए थे। चलिए इस पे एक कहानी से शुरुआत करते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक लकड़हारा था, वो रोज़ लकड़ी काटने जाता था। हर रोज़ वो लकड़ी काटता था। शुरुआत में नया कुल्हाड़ी जैसे ही बाज़ार से वो लेके आया, शुरुआत में वो 4 पेड़ एक दिन में काट देता था। एक दिन में 4 पेड़ 5 पेड़, ठीक, उसकी रेशियो अच्छी थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो लकड़ी अच्छा खासा काट रहा था। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन क्या हुआ कि वो 3 पेड़ ही काट पाया। वो मेहनत, फिर अगला दिन सोचा कि हम फिर से 4 पेड़ काटेंगे, फिर 5 पेड़ काटेंगे। वो उन्हीं ख्यालों में कि हम काट सकते हैं। फिर उसने क्या किया, फिर अगला दिन गया, वो 2 पेड़ काट पाया। अगले दिन से क्या होने लगा कि वो मुश्किल से दिन भर उतना ही परिश्रम करके मुश्किल से 1 पेड़ काट पाता था। बेचारा दिन भर लगा देता था अपना समय उतना ही था, मेहनत उतना ही था। जब वो बाज़ार में बेचने गया तो बोला कि पहले तो तुम बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ लाते थे, अब बहुत कम क्यों लाते हो। उसने बोला मुझे पता नहीं कि अब मुझसे लकड़ियाँ कम क्यों कटती है। तब बोला उसने कि आखिर तुम लकड़ी काटते कैसे हो। तो कहता इसी कुल्हाड़ी से तो पहले भी काट रहे थे, आज भी हम इसी से काटते हैं। तो उस दुकान का मालिक था जो लकड़ी खरीदता था, बोला तुमने पिछली बार कुल्हाड़ी कब तेज की थी, कुल्हाड़ी में कब धार दी थी। वो बोला कि हमने तो अभी तक धार दी ही नहीं। वो समझ गया कि इसकी जो रेशियो कम होते जा रहा है, इसका काम करने का जो अनुपात कम होते जा रहा है, इसकी दोष इसकी मेहनत में नहीं, इसके लगन में नहीं, बल्कि इसके कुल्हाड़ी में है, इसके तरीके में है। तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि हो सकता है आप मेहनत कर रहे हो, उतना ही कर रहे हो, परंतु आपका जो सफलता का रेशियो है वो कम आ रहा होगा। अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं तो आप ज़रा सोचिए कि आपने पिछली प्लानिंग, पिछला टारगेट कब लिया था, आपने इस सप्ताह का टारगेट क्या लिया, और ये सप्ताह के अंत में आपने अपने टारगेट को, मतलब अपने प्लान को, अपने रूटीन को कब तेज किया है, अपने तरीके को कब बदला है। तो हो सकता है आपको अपनी मेहनत और लगन की क्षमता को बदलने की ज़रूरत भी ना हो, बस आपको तरीके बदलने की ज़रूरत है। तो इसी तरीके को बताने के लिए मैं स्टडी ट्रेनिंग का पूरा पार्ट आपके सामने लेकर आने वाला हूँ। जल्दी से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के बीच शेयर करें, ताकि मैं लाइव सेशन में आपको स्टडी ट्रेनिंग के प्रत्येक पार्ट कि कैसे आप तेज़ी से मैथ समझ सकते हैं, कैसे आप तेज़ी से साइंस समझ सकते हैं, कैसे आप तेज़ी से सोशल साइंस समझ सकते हैं, कैसे आप इन्हीं तथ्यों को याद कर सकते हैं, ये मेमोरी मैपिंग क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ों को बारी बारी से लेकर मैं आपके लाइव सेशन में आना चाहता हूं। परंतु उस सेशन के लिए हमें आपकी सहायता की ज़रूरत है। आप शेयर करें इन वीडियोज़ को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको जो सब्जेक्ट्स आपको बहुत हार्ड लगता है वो आपको बहुत इजी लगने लगेगा अगर आप उन मेथड को फॉलो करते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से कि हो सकता है आपकी लगन, आप सफलता चाहते होंगे, आप लगन करते होंगे, आप मेहनत करते होंगे, आप रट्टा मारते होंगे, परंतु फिर भी आपको याद नहीं होता है। हो सकता है आपको अपने तैयारी को, अपने प्लानिंग को तेज करने की ज़रूरत है। कभी कभी हम कुदाल लेकर, मेहनत तो कुदाल से अगर कोई खेत जोतने चल जाए तो मेहनत तो वो खूब कर रहा है, उसके मेहनत पे कोई शक नहीं है। परंतु अगर आज के ज़माने में अगर कोई कुदाल से खेती, तो उसे हम मेहनती कह सकते हैं, परंतु होशियार नहीं। और सफलता केवल मेहनत करने से नहीं मिलती, बल्कि आपको सही प्लानिंग से मिलती है, सही डायरेक्शंस में मेहनत करने से मिलती है, और सही तकनीकी का यूज करके मिलती है। तो पढ़ने के भी, स्टडी करने के भी, आपके हर काम को तेज करने के तरीके हैं। इसीलिए स्मार्ट स्टडी
फास्ट स्टडी के लिए आपको स्टडी ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है कि आप कैसे मैथ के बुक्स को खुद से पढ़ सकें, खुद से समझ सकें और उसके फार्मूले को चुटकियों में याद कर सकें। आप साइंस के फार्मूले को, इक्वेशंस को, साइंस के फिगर को आप कैसे चुटकियों में याद कर सकते हैं। और इसका हम अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करके आपके सामने लाना चाह रहे हैं। इसके लिए आप हमें सहायता करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपका स्टडी ट्रेनिंग का अगला पार्ट हम आपको नमूने के तौर पे दिखाएंगे कि कितने जल्दी आप किसी भी चीज़ को याद कर सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, किसी भी इम्तिहान की तैयारी कर सकते हैं। तो स्टडी ट्रेनिंग एक पढ़ने की साइंटिफिक ट्रेनिंग है, जो कि अंधविश्वास पे नहीं बल्कि पूरी तरह से साइंटिफिक मेथड पे आधारित है। तो अगले पार्ट में हम स्टडी ट्रेनिंग के उन छोटे छोटे पार्ट्स को लेकर आएंगे, परंतु लाइव जुड़ने के लिए आप बने रहें सफलता की आवाज़ हमारे YouTube चैनल में।